संकट मोचन हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौली जी महाराज की जय हो। आष्टो विनायकम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे घर को कैसे व्यवस्थित रखा जाए, घर में कैसे सुख शांति लाया जाए, घर की वास्तु को कैसे ठीक किया जाए, कैसे हम अपने घर में उन्नति का रास्ता खोल सकें, कौन से पौधे लगावें, दरवाजे पर हमें क्या लगाना चाहिए, घर के छत पर हमें क्या लगाना चाहिए, हमारे घर में कैसे उन्नति का रास्ता खुले। आज हम लोग इस पर विचार करेंगे। घर बनवाते वक्त भूमि पूजन जरूर करना चाहिए। जमीन में नाग नागिन कलश स्थापना करनी चाहिए। मछली का, कछुए का वास कराना चाहिए। चारों कोने पर कील का अगर कीलन करा दिया जाए तो किसी भी प्रकार के किसी की नज़र कोई दूसरी बाधाएं नहीं आती हैं। भूमि पूजन कराते वक्त अगर ध्यान रखा जाए तो जमीन के भूमि पर निर्माण में कोई बाधा नहीं आती है। भूमि में कोई दोष रहा होगा तो उसका भी परिहार हो जाता है। मकान बड़े मुश्किल से बनता है, बड़ी तपस्या से बनता है, बड़े संघर्षों से बनता है। जब मकान बन जाए तो गृह प्रवेश की प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए। वास्तु पूजन, गृह देवता की पूजन एवं गणपति जी की पूजन, नवग्रहों का पूजन जरूर होना चाहिए। जब सारे पूजन हो जाएं तो मुख्य दरवाजे पर गणपति जी महाराज का फोटो या विग्रह जरूर लगावें। एक स्वास्तिक के साथ परिणाम निकलेगा। घर में कोई भी विघ्न बाधा होगी तो हमारे गणपति जी महाराज ठीक कर देंगे। स्वास्तिक लगाने से घर में मांगलिकृत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। घर के छत पर एक हनुमान जी का चढ़ा हुआ झंडा जिस पर जय श्री राम या जय बजरंगबली लगा हो, लिखा हो, ऐसा झंडा अगर लगाया जाए तो आप निश्चित महसूस करेंगे कि घर के ऊपर अगर कोई भी दोष भी होगा, कोई संकट भी होगा, कोई बाधा भी होगा तो हनुमान जी महाराज का झंडा लगा देने से निश्चित उस संकट से परिहार होगा, उस संकट से बचाव होगा। घर में ईशान कोण में मंदिर की स्थापना करें। गणपति लक्ष्मी जी का स्थापना करनी चाहिए। अपने इष्ट देवता की स्थापना करनी चाहिए। प्रत्येक दिन प्रातःकाल अपने बच्चों से कहें कि जब भी घर से बाहर जाएं प्रणाम करके जाएं। जब भी बाहर से आवें अपने मंदिर में प्रणाम करें। आप महसूस करेंगे बच्चों में संस्कार आएगा, बच्चों के स्वभाव में नम्रता आएगी, परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति स्नेह होगा और आप खुद प्रत्येक दिन उस देवी देवता का जिनकी स्थापना आपने किया है उनकी आराधना करें। चाहे कम से कम समय निकाल सकें लेकिन करना चाहिए। इससे घर में निश्चित सुख शांति का प्रादुर्भाव होगा। घर में सुख शांति के साथ साथ सफलता मिलेगी। आपस में सामंजस्य बना रहेगा। घर के प्रत्येक दरवाजे पर अगर स्वास्तिक लगा दिया जाए तो घर में अनुभव करके देखेंगे आपके घर में मांगलिक कृत्यों का अधिकांशतः मांगलिक कृत अधिक से अधिक मात्रा में होते रहेंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर में तुलसी का एक बिरवा लगावें। घर के मुख्य दरवाजे पर दाएं तरफ ईशान कोण के तरफ अगर तुलसी जी का एक पौधा लगाया जाए, गमला लगाया जाए, बाएं तरफ समी का पौधा लगाया जाए तो घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष भी अगर होगा तो उसका परिहार हो जाएगा। प्रातः समय दोनों जगह अर्थात तुलसी माता और समी जी महाराज के पौधे पर अगर जल चढ़ा दिया जाए, संध्या समय में तुलसी जी के सामने देसी घी और समी के पौधे के सामने सरसों तेल का दीपक जला दिया जाए तो निश्चित समझें आपके घर में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती, किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ सकता, किसी प्रकार का कष्ट का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। आपके जीवन में उन्नति होगा, आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगा। तुलसी माता जी जहाँ रहती हैं वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होता। उस घर में परिवार में आपस में प्रेम होता है, आपस में सामंजस्य होता है और सफलता मिलती है। सबका एक दूसरे से भाग्य जुड़ा होता है। समी का पौधा जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी का वास होता है समी के पौधे में। समी के पौधे से, समी के संविधा से महालक्ष्मी के श्री सूक्त के मंत्र का आहुति दिया जाता है, हवन किया जाता है समी के संविधा पर। समी के संविधा के द्वारा भी समी का शनि ग्रह से भी संबंध है, वास्तु से भी संबंध है। अर्थात समी का पौधा, तुलसी का पौधा घर के लिए, मकान के लिए, भूमि के लिए बहुत उपयोगी है और जीवन में जहाँ भी ये दोनों रहते हैं पौधे, उस घर में सुख शांति सफलता प्राप्त होता रहेगा, बराबर मिलता रहेगा, बराबर घर के लोग सफल होते रहेंगे, अपने जीवन में प्रत्येक सफलता प्राप्त करेंगे। बोलें बाबा नीम करौली जी महाराज की जय हो।